जिस तरह की हरकतें, वह तो पूरी दुनिया को पता है। यहां तक कि जब सप्लाईज की बात थी कि भाई रॉ मटेरियल जो है, जाने अनजाने हम लोगों ने दुनिया को के लिए जो है सो डिपेंडेंसी दुनिया की चीन पर बहुत बढ़ा दी, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। अब आज जो सो आपके यहाँ दवाएं भी बनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल वहां से आता है। आपने देखा कि इस समय जबकि हमें दवाओं की जरूरत है, उसने किस तरीके से उसमें भी बदमाशी करी। यहां तक कि आप देखिए कि अभी जो है चीन में जो है सो सरकार जो कि ओब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उस कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल वीबो हैंडल से, क्योंकि चीन में जो सो आप यहाँ पर तो ट्विटर पर दिन रात आप नरेंद्र मोदी को गालियां दे सकते हैं, टैग कर करके गालियां दे सकते हैं। चीन में तो ट्विटर तक नहीं है। आप वहां पर चीन का अपना वर्जन है वीवो, उस वीवो पर चीन की अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक कमेटी ने बाकायदा भारत का उपहास उड़ाया। और किस तरीके से, एक तरफ उसने जो है सो अपनी एक सैटेलाइट जो है छोड़ते हुए पिक्चर लगाई, और दूसरी तरफ भारत के जो तमाम शमशान है और कब्रिस्तान है उनमें से एक फोटो लगा दी कि देखो जो है सो ये आग जो है सो दोनों तरफ किस तरह की लगी हुई है। तो इस तरह का भद्दा मजाक करने की जो है, जिस देश की मानसिकता हो, वहां के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की मानसिकता हो जो कि रूलिंग पार्टी है, तो फिर आप उस चीन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो यह चीन जो है वह तो वैसे ही रहेगा, एक तरह से जो सो अंतरराष्ट्रीय जो सो गुंडे की हालत है उसकी, जिसको मन में आए जब धमकाना शुरू कर दे। क्योंकि आर्थिक ताकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उस आर्थिक ताकत के आधार पर ग्लोबल दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है चीन, जो कि इस पैंडेमिक में भी, कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के बीच भी साफ तौर पर उभर कर आया है। पर ब्रजेश जी, मेरा जो फोकस है और मेरा सवाल जो आपसे है और चिंता का विषय जो है वो चीन का व्यवहार नहीं है, दुनिया का व्यवहार। जो जानबूझ जब ये देख कर भी अनदेखा करना और कुछ नहीं करना। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि जो कुछ चीन कर रहा है, वो अगर ईरान करता, वो अगर भारत करता, वो अगर रशिया करता, वो अगर तुर्की तुर्की करता, वो अगर कोई और देश करता दुनिया का, तो क्या दुनिया का रिस्पॉन्स वैसा ही होता जैसा अभी चीन के साथ है? चीन के खिलाफ पूरा पूरा विश्व जो है नपुंसक बन के क्यों खड़ा है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। WTO हो, नेटो हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर कोई। देखिए, चीन की जो आर्थिक ताकत है, मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ा कारण है। और आर्थिक ताकत है तो साथ में एक मिलिट्री पावर भी आ गया। आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि एक तो पूरी दुनिया को उसने ऐसे ही अपना, एक तरह से कह सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है, चूंकि वह दुनिया में ज्यादातर जो सामान जो है उसका निर्माण चीन में होता है। तो सबसे पहले तो सबको सप्लाई का डर लगता है कि भाई चीन के सामने कुछ भी बोलेंगे वो तुरंत जो हमारी सप्लाई बंद कर देगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि आप ध्यान रखिए कि एशिया और अफ्रीका, खासतौर पर ये दो कॉन्टिनेंट जो है, उनकी अगर आप बात करें, पूरी अफ्रीका को उसने मुट्ठी में लेकर रखा हुआ है। अफ्रीका में गरीबी है, ऑब्वियसली वहां की तमाम सरकारों में जो है सो उसने जो है बिग टाइम उस देश में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तमाम माइंस एंड मिनरल्स पे कब्जा करके बैठा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि चीन के खिलाफ जो है सो अफ्रीका का कोई देश बोलेगा? अमेरिका में आप ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बोला, वहां पर क्या हुआ? अब जो वहां पर सरकार आई है, अब जो सो डेमोक्रेट्स की सरकार किस तरह की है, आपको अंदाजा है। वो जो है उस पर चीन का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। जहां तक आप बात कर लें यूरोप की हालत खुद इतनी खराब है, वह खुद ही टूटे बिखरे पड़े हैं, वह तो पहली लहर भी नहीं झेल पाए। और जैसे यूरोप धीरे धीरे एक डिमिनिशिंग पावर के तौर पर उभर के आ रहा है, जो भी तमाम देश वहां पर हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी भी कोई उस तरह की हिम्मत नहीं है। जो बोलने वाले देश कौन कौन थे, आप ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर बोला। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह का उसने व्यवहार किया। भारत ने भी जो है एक तरह से आश्वास कराया कि हाँ भाई, यह चीन की खेती है जिसका नुकसान हम सभी भुगत रहे हैं। लेकिन अब भारत की हालत देखिए, भारत में भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंसिया का वर्ग है जो कि आज भी चीन को सपोर्ट करता है। आप ध्यान रखें, 1962 में भी हुआ था। एक पूरी पार्टी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी उस समय की थी, वो इसी बात पर टूट गई कि जब 1962 की लड़ाई हो रही थी, जब भारतीय सेना चीन के सामने लड़ाई लड़ रही थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा जो है वो चीन के समर्थन में खड़ा हो गया। और वही धड़ा आज का सीपीएम है। सीपीएम, सीपीआई और सीपीएम इस तरीके से अस्तित्व में आया उसके तुरंत बाद। तो ये तो हालत देश की आप देखिए। देश में कई सारे ऐसे अखबार पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि खुलेआम चीन की सरकार का विज्ञापन लेकर उसके समर्थन में आवाज बुलंद करते हैं। तो अब बाकी देशों की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए ना, कि हम लोग जहां पर ये दिन रात चीन की बदमाशियों को झेल रहे हैं, सीमा पर लगातार वो नाकाम नापाक हरकत कर रहा है, चाहे वो डोकलाम का मसला हो, या फिर आपने जो है सो देखा कि किस तरीके से उसने लेह लद्दाख के साइड में किया। तो जो चीन खुद हमारे सामने लगातार जो है सो इस तरह की दिन पर दिन साजिशें और तमाम हरकतें कर रहा है, उसमें भारत के अंदर भी एक बड़ा वर्ग को चीन का नाम लेने में पसीना छूट जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पल्लित पुष्पित है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सीधे सीधे उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। तो आप क्या दुनिया को दोषी ठहराएंगे? आपने खुद कहा कि जो इकोनॉमिक माइट है,
और जो मिलिट्री पावर हो उसकी वजह से आज हालत ये हो गई है कि हर कोई जानता है कि चीन ने गुंडागर्दी की है, चीन ने इस बुरे वायरस को पूरी दुनिया में फैला के पूरी दुनिया को पंगु बनाने की कोशिश की है, लेकिन चीन का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। और हद तो ये है जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ, उस वायरस को, उस स्ट्रेन को कोई चीनी वायरस कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आप तुरंत जो है सो ब्रिटिश स्ट्रेन और अब तो इंडियन स्ट्रेन की वो बात कर देते हैं और उसमें आपको कोई हिचक नहीं होती। तो मुझे लगता है कि यह जो दोगलापन है, चाहे जो सो दुनिया के लेवल पर हो, तमाम देशों के अंदर हो, डब्ल्यूएचओ में हो, डब्ल्यूएचओ ध्यान रखिए, डब्ल्यूएचओ जी लंबे समय तक चीन की भाषा को बोलता रहा है। यह क्या काम है एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी की जो कि पूरी दुनिया में जो सो हेल्थ के मोर्चे पर एक सामूहिक रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है। आप अपने देश की बात कर लीजिए, एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी चीन का नाम लेने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि इसके दो कारण हैं। चीन तो जाहिर है अपने गुनाह को कभी कबूल नहीं करेगा, वो तो पूरी दुनिया को ज्ञान ही देता रहेगा, पूरी दुनिया को ही ब्लेम करता रहेगा। लेकिन जो बाकी दुनिया की हालत है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सो चीन के ऊपर जो निर्भरता है, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे सप्लाई को लेकर हो, चाहे जो है सो चीन के मिलिट्री माइट हो, कहीं ना कहीं दुनिया ने उसकी वजह से चीन को खुलेआम जो है एक्यूज करने में अभी तक परहेज बरता है, अगर आप दो चार देशों को छोड़ दीजिए। लेकिन ये परहेज ठीक नहीं है ना ब्रजेश जी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, कि अमेरिका ने खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन में 2015 के डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं, जहां पीएलए खुद कहती है कि एनिमी की हेल्थ केयर सिस्टम को क्रिपल करने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कि सार्स कॉव 2 इस ट्रेन को हम कैसे वेपनाइज कर सके, इसको कैसे हम क्यूरेट कर सके, कल्चर कर सके, ताकि एक देश में जब इसे छोड़ दिया जाए तो उसकी पूरी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम जो है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रम्बल हो जाएगी और जान माल का नुकसान इतना होगा कि बस वो घुटने पे आ जाएगा। ये पूरा प्लान उनका, सीसीपी का और पीएलए का, पीपल लिबरेशन आर्मी का, 2015 से चल रहा है। तो साफ ये दिखता है कि उनकी नीयत क्या थी वुहान के इस बायोलैब में। और भी वुहान का एक बायोलैब उनके बहुत सारे लैब्स में से कोई एक लैब है, और जहां से लगता है ये लीक हुआ है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 18 महीने हो गए, हमारे पास दुनिया में आज 5 वैक्सीन आ गई है इसकी, 5 या 6 वैक्सीन दुनिया में अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने, यूएन ने अभी तक चाइना से ये नहीं पूछा कि ये आप बना क्या रहे थे, और उस पर भी उन पर सैंक्शंस नहीं लगे हैं। यूएन के चार्टर के हिसाब से अगर बायो वेपन्स का इस्तेमाल कोई कर रहा है या उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सार्स के आउटब्रेक के बाद ये बात सबने मान ली थी कि कोई भी बायो वेपन फैक्ट्री नहीं होगी, और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर साफ साफ सैंक्शंस लगेंगे। दुनिया जो है ईरान पर सैंक्शंस लगाने को तैयार है, इराक पर हमला बोल दिया आपने ऑयल वेल्स के नाम पर, और फिर 10 साल बाद माफी मांग ली। वहां पर किसी और देश को आपने फिर घेर लिया, अफ्रीका में आपने लिबिया को तक को घेर लिया, अभी सीरिया पर चढ़ गए, सब घुस गए, सब जगह सब कुछ हो जाता है, लेकिन चीन के नाम पर कोई नहीं कुछ कहता। अमेरिका तक ने भी आज, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, उन्होंने कहा है कि वो चीन पर सख्ती करेंगे, लेकिन किसी ने भी साफ तौर पर एकदम सटीक तरीके से, यूरोपियन यूनियन में से देख लीजिए, सब चाइनीज वैक्सीन लेने को तैयार है और एडमिनिस्टर करने को तैयार है, लेकिन कोई भी चाइना के खिलाफ सैंक्शंस की मांग नहीं कर रहा। आनंद जी, चिंता की बात तो यही है ना, और इसीलिए मैंने कहा कि चीन की देखिए एक ना एक जो है सो उसकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो जो जिस तरीके से रुथलेसनेस के साथ अपनी पावर को यूज करता है, चाहे उसकी मिलिट्री माइट हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक माइट हो, और यही वो वजह है। अदरवाइज क्या आपको लगता है कि कोई चीन के सामने बोलने से ही चकता? तमाम देश, मैंने आपको नाम लेकर कहा, अफ्रीका के जो तमाम देश है वो बुरी तरीके से डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। आप एशिया की बात कर लीजिए, अगर आप दो चार बड़े देशों की बात छोड़ दीजिए जिसमें कि भारत है, उसके अलावा बाकी तमाम देश जो है उस पर डिपेंडेंट है। अब आप देखिए जो है श्रीलंका क्या उसकी आलोचना करेगा? श्रीलंका में इतने पैसे उसने डाल के रखे हैं, मालदीव पर उसका इन्फ्लुएंस कितने लंबे समय तक रहा है आपको पता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आप देख लीजिए, जो पाकिस्तान अगर भारत में कश्मीर में अगर एक पत्थर भी कहीं चल जाए तो तुरंत जो है सो मुस्लिमों पर हमला हो गया, इस्लाम खतरे में है कि नारा लगाना शुरू कर देता है। चीन खुलेआम जो है सो वहां पर मुस्लिमों को जो है सो मार मार के मुर्गा बना रहा है, एक तरह से तमाम मस्जिदों को बंद कर दिया गया जो है सो वहां पर आप कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की धार्मिक शिक्षा को उसने बर्बाद कर दिया, तहस कर दिया, जेलों में उठा के डाल दिया। लेकिन कोई एक शब्द पाकिस्तान में नहीं बोलता, पाकिस्तान छोड़िए अपने यहाँ भी कोई नहीं बोलता। तो मुझे लगता है कि यह जो है आप जो दोहरापन है उसके दो कारण है। एक तो ये है कि पाकिस्तान पर आपके बुरी तरीके से निर्भरता है, खासतौर पर वो तमाम देश जो कि चीन चीन के कर्जे में डूबे हुए हैं या चीन से डरते हैं, बिकॉज चीन ने काफी अधिक उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या फिर जो है अगर वो अपने यहाँ से सप्लाई बंद कर दे तो फिर उनका क्या होगा। दूसरी तरफ जो है आप यूरोप की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका की जो सरकार है आप देखिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच हमेशा फर्क रहा है। जो डेमोक्रेट्स पर जो है हमेशा चीन का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक रहा है,
डेमोक्रेट जो एक तरह से जो है वह जो अमेरिका का हार्डकोर नेशनल इंटरेस्ट है उसमें कंप्रोमाइज करने वाली पार्टी है, क्योंकि वो आप हमेशा देखिए कि जो है वो तमाम जो घुसपैठी हैं उनके भी समर्थन में खड़ी हो जाती है, तो उसका क्या पॉलिटिकल विल होगा जो है। जहां तक यूरोप का है, यूरोप खुद अपने संकट से जूझ रहा है, उसमें भी इतना विल पावर नहीं है। जो बाकी जो पावर्स एक समय की जो लंबी चौड़ी होती थी वो सारी की सारी डिमिनिस्ड पावर है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे कुछ देश जो कि अभी रेसिस्ट कर सकते हैं, वह चीन को उसकी भाषा में जवाब देते हैं। ये बात अलग है हम्म। कि ऑस्ट्रेलिया की भी मिलिट्री पावर जो है चीन के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम ऑस्ट्रेलिया ने ये दम तो दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जो से यह दुनिया पर एक बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या वह चीन की सिर्फ मिलिट्री पावर, चीन की सिर्फ इकोनॉमिक माइट, इसके आधार पर चीन को जो है गुनहगार नहीं ठहराएगी, जब कि वो भी तब जबकि पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया इस कहर को झेल रही है।